यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कुछ कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं। हर रोज आपके बीच में रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में डीएलएड के संदर्भ में वीडियोस प्रोवाइड होते हैं। पर डे आपके बीच में सिर्फ एक वीडियो जाता है। 24 घंटे के अंदर जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स आए रहते हैं सभी कन्फ्यूजन्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों देख पा रहे हैं आपके बीच में कुछ मुद्दे लिखे गए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, यहां संपर्क माध्यम लिखा गया है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना हुआ है। आप जो है अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ग्रुप जो बना हुआ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आपको कंफ्यूजन्स हो रहा है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए भविष्य के लिए। यानी अगर हम कहें तो डीएलएड के जितने भी चीजें होंगी सभी को हम आपके बीच में प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आप देख पा रहे हैं आपके बीच में और भी चीजें दी जा रही हैं। हालांकि एक एक कंफ्यूजन्स को आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहां और भी चीजें दी जा रही हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि किस डाइट में कितनी मेरिट जाती है। मेरिट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किस डाइट में कितने मेरिट जाती है, इसे आप लगातार पूछ रहे थे। वैसे अगर देखा जाए जहां शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा अग्रणी क्षेत्र है, यानी अगर हम यही प्रयागराज की ही बात करें तो प्रयागराज की जो मेरिट होती है वो सबसे हट के जाती है। ठीक है, आप कैसे जान पाएंगे, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। यहां क्या बीएड की काउंसलिंग से डीएलएड पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल आपको पता है बीएड पीआरटी से बाहर हो चुका है, अभी बीएड की भी काउंसलिंग नहीं हुई है, ना डीएलएड की काउंसलिंग हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है। आप लगातार ये कह रहे थे कि क्या बीएड की जो जैसे डीएलएड जब काउंसलिंग प्रारंभ होगा तो क्या डीएलएड की काउंसलिंग से बीएड पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या बीएड की काउंसलिंग से डीएलएड पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये अनवरत आप पूछ रहे थे। ठीक है, अगला आप देख पा रहे हैं डीएलएड का क्रेज बढ़ने से फीस में हुई बढ़ोतरी। बिल्कुल आपको पता है डीएलएड का क्रेज बढ़ चुका है और जैसे ही डीएलएड का क्रेज बढ़ा तत्काल आप सभी के बीच में जो फीस की डिमांड थी वह भी बढ़ गई। जो कॉलेज आपकी फीस की बातें कर रहे थे 10,000 में, और अगर आज उनके पास जाते हैं तो वही कॉलेज वाले आपसे वो 41,000 की मांग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रेज बढ़ चुका है। क्रेज बढ़ा क्यों है? क्योंकि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो चुका है। ठीक है, आगे यहां देखिए कहा जा रहा है ये तो इस पर बात हुई। अब क्या अब जीरो फीस पर नहीं होगा एडमिशन? बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। जिनका बैकग्राउंड जो बीएड और डीएलएड करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लोग जो है जीरो बैलेंस पर किसी भी संस्था में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो क्या अब की बार ये संभव नहीं है कि क्या आप जीरो फीस पर एडमिशन ले पाएंगे, और अगर ले पा रहे हैं तो किस प्रकार से ले पाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक ज्वलंत मुद्दा हमारा आता है डायरेक्ट एडमिशन का। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया एक पर्सनल वीडियो डायरेक्ट एडमिशन पर आप बना दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन पर एक जो है पर्सनल वीडियो बना दीजिए। वैसे हम अगर कहें तो डायरेक्ट एडमिशन पर हम पर्सनल वीडियो जो है बनाए थे, लेकिन इस बार तो नहीं बनाए हैं। हालांकि हम सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से ही दूर कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन यहां से हम डायरेक्ट एडमिशन पर चर्चा करेंगे। पहला आपका कमेंट आ रहा था डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, ये डॉट डॉट किया गया है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फीस प्रक्रिया और मेरिट, क्या मेरिट से होता है डायरेक्ट एडमिशन, और बिना आवेदन के ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं क्या डायरेक्ट एडमिशन। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक एक चीजों पर हम आपके बीच में सबसे पहले चर्चा करते हैं। जो हमारा विषय है सबसे पहला वाला कि किस डाइट में कितने मेरिट जाती है। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक चीज का ध्यान रखिएगा, किस डाइट में कितने मेरिट जाती है। अगर
अगर इसके संदर्भ में हम आपसे कहें तो किस डाइट में कितने, वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपकी स्टेट रैंक जारी होगी तो स्टेट रैंक जब आपकी जारी होती है 1 से 15,000 तक, ठीक है, यानी पीएनपी जितना भी कह दे 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है, वैसे कम से कम 15,000 लोगों का पहले चरण में काउंसलिंग होता है। तो ये चांसेस रहते हैं जो सबसे हाईएस्ट 240, 250 वाले रहते हैं, तो सबसे पहले इनका एडमिशन हो जाता है जहां शिक्षा के क्षेत्र, जैसे यहाँ जो है प्रयागराज की बात करें, बनारस की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो ऐसे ऐसे जगहों पर डीएलएड की जो सीटें होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज की वो फटाक से भर जाती हैं। थोड़ा सा जो पिछड़े क्षेत्र में आते हैं डाइट वाले, उनकी सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप कह रहे थे कि कितनी मेरिट जाती है। देखिए, मेरिट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप हमें हम पूरा पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप उस पीडीएफ को देख लीजिएगा कि किस डाइट में कितने मेरिट जाती है, कैसे, यानी यह तो शेयर करेंगे हम पिछली बार का आंकड़ा, आपकी बार तो आंकड़ा अभी पीएनपी ने दिया नहीं है कि हम जो है कितना मेरिट पर हुआ है, कैसे हुआ, जब एडमिशन होगा भैया तभी पता लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देखने के लिए, लिस्ट को देखने के लिए ज्वाइन कर लीजिए, आप बाद में निकल जाइएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ मैंने कहा आपसे जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी क्षेत्र है उसकी मेरिट ज्यादा जाती है। यहां देखिए, क्या बीएड की काउंसलिंग से डीएलएड पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? 101% पड़ेगा, ठीक है। कैसे पड़ेगा? जैसे आपको पता है जो बीएड वाले थे, जैसे बीएड में आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और वही लोग डीएलएड में भी कर दिए थे। अब जब बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ तो जाहिर सी बात है कि लोग डीएलएड को प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे में जिनकी प्रबल इच्छाएं थी कि हम सिर्फ प्राथमिक के ही शिक्षक बनेंगे, अब वो बीएड को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जिसके पीछे वजह ही क्या है, लोग एक ही तीर से जो है तमाम ढेर सारे निशाने साध रहे थे। यानी कहा जाए, लोग बीएड करके प्राथमिक भी देखना चाह रहे थे, जूनियर भी देखना चाह रहे थे, एलटी ग्रेड, नवोदय, सारी वैकेंसीज देखना चाह रहे थे। लेकिन जब से बीएड पीआरटी से बाहर हुआ तब से ये डीएलएड की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि क्या फिर से शामिल हो सकता है। देखिए, हालांकि इस पर संघर्ष लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अध्यादेश वगैरह के लिए लगातार लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आने वाला यह वक्त तय करेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, ठीक है। क्या उस फैसले को टाला जा सकता है? बिल्कुल टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है? ये अध्यादेश ला करके। अब सारा प्रोसेस आप छोड़िए, आप डीएलएड के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो आप उससे देखिए, ठीक है। यहाँ प्रभाव पड़ेगा, जो लोग बीएड करने जा रहे थे वो लोग अब डीएलएड के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि डीएलएड जो है जब बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ तो इस वजह से लोगों के द्वारा जो है डीएलएड की डिमांड को बढ़ा दिया गया। अब सवाल उठता है, नीचे उसके देख पा रहे हैं, आपके बीच में कहा जा रहा है, देखिए अब 0 फीस पर नहीं होगा एडमिशन। अच्छा, यहाँ डीएलएड का क्रेज बढ़ने से फीस में हुई बढ़ोतरी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। हमने अभी आपसे कहा कि जो कॉलेज वाले आप जब प्राइवेट विद्यालय में गए होंगे तो प्राइवेट वाले जब बीएड बीटीसी का फैसला नहीं आया था तो आप गए होंगे और उनसे पूछे होंगे कि भैया हमारा एडमिशन लेना है, सर हमारा एडमिशन लेना है। वो कहे होंगे कि भैया आप अपना डॉक्यूमेंट्स लाकर मुझे दे दीजिए, 0 फीस पर हम आपका एडमिशन कर देंगे। लेकिन अब आप उनके पास जाएंगे ना तो आप उनसे कहेंगे कि सर एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला जुबान उनका होगा कि आप 0 फीस पर एडमिशन नहीं होगा। हम सभी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, अभी बहुत सारी कॉलेज वाले करेंगे और हो भी रहा है। लेकिन जो उनकी बातें थी, जैसे अभी तक आप कह रहे थे कि हमारा एडमिशन 20,000 में हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे 25,000 में हो जाएगा, लेकिन अब ये जो लोग 25,000 में कर रहे हैं अब वो 35,000 में आ चुके हैं, जो लोग 20,000 में कर रहे हैं वो लोग 30,000 में आ चुके हैं। यानी सभी का रेट बढ़ चुका है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब की बार डीएलएड का क्रेज बढ़ा है और क्रेज बढ़ने से सीटें जो नहीं भर रही थी वो लगभग भरने के कगार पर जाएंगे, क्योंकि जो बीएड कर चुके हैं वो भी डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए सीटें इनकी बढ़ेगी, ऑनलाइन आवेदन ज्यादातर हो रहे हैं। अभी आप साइबर कैफ पर जाकर देखिएगा, ठीक है। और यही अगर देखना चाहते हैं तो जाइए देखिए बाहर जो है किस तरह से लोग जो है बीएड वाले भी डीएलएड करने जा रहे हैं, क्योंकि बीएड करने से जो जॉब की सीटें होती हैं, जो वैकेंसीज आती हैं वो कम होती हैं। लेकिन अगर वही पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं, इसलिए लोग डीएलएड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, क्या अब 0 फीस पर एडमिशन नहीं होगा? होगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर होगा तो कैसे होगा। मैंने आपसे कहा है 0 फीस पर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप आय और जाति को आप कंपलसरी बनवा लीजिएगा नया,
ठीक है, नया नहीं बनवाएंगे तो पता लगा स्कॉलरशिप पर नहीं आएगी ना, तो आप फंस जाएंगे। और वैसे भी कॉलेज वालों का डिमांड इस समय बढ़ चुका है, और अगर आप फंस गए तो आप ये मानकर चलिएगा कि बहुत बुरे फंस जाएंगे। या तो आपको डीएलएड ही छोड़ना पड़ेगा, जैसे आप पैसे देने की अगर स्थिति में नहीं है तो या तो आपको डीएलएड ही छोड़ना पड़ेगा, या तो आप जो है इनको फीस किसी तरह से ला कर दीजिए, और नहीं देंगे तो आप छोड़ दीजिए। ये आपके लिए लास्ट चारा होता है, और एडमिशन होगा इस बार भी, ठीक है, ये आप मानकर चलिएगा। अब हम आते हैं आपके सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, जो आप लगातार पूछ रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन एक पर्सनल वीडियो आप ला दीजिए। देखिए, सबसे पहला यहाँ है कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है। डायरेक्ट एडमिशन के लिए ध्यान दीजिएगा, जब आपके पहले दूसरे तीसरे चरण की काउंसलिंग, यानी पीएनपी जब काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी तो उसमें चरण दिया रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी जय चरण में वो कर पाए वो आपसे करेंगे। ठीक है, हम मानकर चलते हैं कि आपकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 3 चरणों में हो रहा है, यानी काउंसलिंग प्रक्रिया 3 चरणों में हो रही है। तो तीसरे चरणों में जितने लोग छूटे रहते हैं या जितने लोग काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं रहता, सभी को अवसर दिया जाता है। जब ये अवसर दे दिया जाता है तो लास्ट में जब समय बचता है तो डायरेक्ट एडमिशन कराया जाता है। 2-4 दिन 5 दिन का समय दिया जाता है कि भैया आप जितने लोग आवेदन किए हैं वो आइए और डायरेक्ट एडमिशन जिस कॉलेज में मन के आप जाकर ले लीजिए। ठीक है, और ये लीगल होता है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। जैसे आपको काउंसलिंग के दौरान कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आप परेशान मत होइएगा कि अरे राम हो अब हमको कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करिए। हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है कि पिछली बार हुआ तो आपकी बार नहीं होगा, क्या कैसे हर बार होता है। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। चलिए, यहाँ इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चर्चा करें तो हमने ऑलरेडी आपके बीच में डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा किया है। वैसे अगर हम कहें डायरेक्ट एडमिशन के लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होना। जैसे आप एक नॉर्मली तरीके से काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, आपके पास ये नॉर्मल काउंसलिंग में होगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट एडमिशन में जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने मनचाहे कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले में से आप तो जो है अलॉटमेंट लेटर तो आपके पास है नहीं, जिनके पास होगा जहां अलॉट हुआ रहेगा वहां जाएंगे। लेकिन आपके पास हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपके पास जो आपने फॉर्म को ऑनलाइन किया था फाइनल प्रिंट वाला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और सिर्फ आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर ही नहीं रहेगा, बाकी अदरवाइज जितने डॉक्यूमेंट्स एक नॉर्मल काउंसलिंग में लगेगा उतने डॉक्यूमेंट्स आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, जो नहीं रहेगा आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोका जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं थोड़ा सा उनको घबराहट होने लगती है कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं है, आप परेशान नहीं होंगे। जो नहीं रहेगा हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन को छोड़कर आपके पास मार्कशीट, फोटो कॉपी रहेगी। यानी कहा जैसे आपका रिजल्ट अभी आया है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है, तो ऐसी स्थिति में आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो है आपको जब मार्कशीट आपकी आ जाएगी तो वहाँ ले जाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप देखिए हमारे रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं देखते हैं, कहीं कहीं नहीं देखते हैं, ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो नहीं रहेगा आप परेशान नहीं होंगे। 4 से 10 दिन का समय आपको दिया जाता है कि आप लाकर आप सबमिट कर दीजिए। फीस की प्रक्रिया क्या होती है? फीस की प्रक्रिया सेम जो आप काउंसलिंग के माध्यम से जाते हैं आपके लिए वही फीस यहाँ भी होती है। बस फर्क ये होता है कि जब आप अलॉटमेंट लेटर निकालते हैं तो आपको वहाँ 10,000 का पेमेंट करना होगा, यहाँ नहीं करना होगा, यही पेमेंटवा ले जाकर आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक है, तब जाके आपके नाम वो कॉलेज वाले खुद, जैसे आज दिन में आपकी काउंसलिंग हुई, शाम को वो चस्पा कर देंगे कि इतने लोगों का सिलेक्शन मैंने किया है, आइए कल आप एडमिशन ले लीजिए। यहाँ क्या मेरिट से होता है? हाँ, मेरिट से होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि आप किसी डाइट में चले गए, ठीक है, किसी डाइट में चले गए और आपकी मेरिट भैया 190 बन रही है, और 190 तो आपकी मेरिट बन रही है, और 190 से हाई वाले भी उसी डाइट में आए हैं। ठीक है, तो सबसे जो प्रथम वरीयता दी जाएगी, जो हाई मेरिट वाले उस डाइट में पहुंचे उन्हें वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और आपको नीचे रखा जाएगा। अगर आपकी मेरिट उस डाइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, भले ही आप डायरेक्ट एडमिशन में गए। उसके बाद जैसे आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप किसी और कॉलेज में चले जाइए। ठीक है, किसी और कॉलेज में चले जाएंगे तो वहां आपको एडमिशन हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपसे कि आपकी हाईएस्ट मेरिट ही आपको डाइट दिलवा सकती है। अगर 1 से 15,000 रैंक तक आपकी मेरिट बन रही है तो यह मानकर चलिएगा कि आपको डाइट मिल सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपको डाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। आगे अगर हम कहें, यहां देख पा रहे हैं अगला, देखिए क्या बिना आवेदन के एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बिना आवेदन के एडमिशन
एडमिशन नहीं होगा। आपका बिना आवेदन का एडमिशन अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज में होगा। बाकी अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि हम बिना आवेदन का एडमिशन ले लें तो ये संभव नहीं है। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज बिना आवेदन के एडमिशन लेते हैं, लेकिन हम आपको ये राय नहीं देंगे कि भैया आप बिना आवेदन के चले जाइए, उनके पास झोंक दीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए और बाद में कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं। और ये चीज़ें आए दिन देखने को मिलते हैं कि लोग डायरेक्ट एडमिशन बिना आवेदन के ले लिए। बिना आवेदन की मैं बात कर रहा हूँ, आवेदन किए हैं तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आवेदन नहीं किए हैं तो आप रुक जाइएगा, 1 साल ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आप बिना आवेदन का एडमिशन मत लीजिएगा। ठीक है, चूँकि ये समस्याएं होती हैं। बाकी अदरवाइज आप ले सकते हैं, चूँकि उनके पास जो है 50% सीटें होती हैं वो मैनेजमेंट कोटे की, वो डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं बिना आवेदन के। ठीक है, वो लीगल होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा विश्वास कम लगता है। मैं किसी को ये राय नहीं देता हूँ कि आप ले लीजिए, मैं कहता हूँ आप ले लीजिए, लेकिन बाद में मैं इतना जरूर कह देता हूँ कि मुझे इन पर विश्वास नहीं होता है। जैसे आप ले लें, बाद में चलकर आप पता लगा फंस जाएँ तो आप कहेंगे कि फला इंस्टीट्यूट, आर्यन इंस्टीट्यूट से मुझे ये सलाह दिया गया था कि आप एडमिशन ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं यही आपसे कहूंगा कि आप 1 साल इंतजार कर लीजिए, आप अगले साल का वेट करिए। ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिए। अब मार्कशीट नंबर की एक समस्या है कि हम क्या डालें। देखिए, मार्कशीट नंबर वालों, मैं ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और मार्कशीट नंबर आपके पास नहीं है तो आप NA फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लोग यार लगातार ये पूछ रहे हैं कि भैया स्क्रीनशॉट लेकर भेज रहे हैं कि अब हम क्या यहाँ फिल करें, क्या करें, कैसे करें। आप परेशान ना हो। ठीक है, आप NA डालकर फिल कर दीजिए, एडमिशन आपका 100% होगा, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ नंबर आपके बीच में दिया जा रहा है 94 52 33 10 53। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर फोन आपका रिसीव कम होता है, आप व्हाट्सअप जो है कर दीजिएगा। व्हाट्सअप के माध्यम से आपको सारी जानकारी खुद ब खुद मिल जाती है। जब समय मिलता है तो आपके मैसेज का रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।